हाँ नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अपने इंग्लिश के अंदर कर रहे हैं टेंस के बारे में, काल के बारे में। तो आज अपने करेंगे फ्यूचर टेंस का जो फोर्थ पार्ट है उसके बारे में करेंगे। लिखो, फ्यूचर टेंस चल रहा है अपना, टेंस नंबर जो 3 है, फ्यूचर टेंस के बारे में कर रहे थे। फ्यूचर टेंस के बारे में कर रहे थे। फ्यूचर टेंस का अर्थ होता है भविष्य काल। फ्यूचर टेंस का अर्थ होता है भविष्य काल। इसका आज करेंगे फोर्थ पार्ट। इससे पहले इसके जो 3 पार्ट हैं कर लिए थे। फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में कर लिया था, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के बारे में किया था, उसके बाद में किया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो आज करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, जो इसका लास्ट पार्ट है उसके बारे में सीखेंगे। तो नोट करो, लिखो अपनी अपनी कॉपी में, नोट करो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के बारे में आज अपने करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो सबसे पहले लिखो इसकी पहचान क्या रहेगी। लिखो पहचान के बारे में लिखो। इसकी पहचान रहेगी रहा होगा, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। रहे होंगे आदि समय के साथ में आए, आदि समय के साथ में आए। ठीक है, इसकी पहचान क्या हो रही है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि समय के साथ में आए। ये किसकी पहचान है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की ये पहचान है। तो इसके बाद में इसका बनाएंगे अपने एफर्मेटिव के बारे में। लिखो, पहले आ जाएगा एफर्मेटिव। एफर्मेटिव के बारे में नोट करो। एफर्मेटिव होता है सकारात्मक। क्या होता है एफर्मेटिव? सकारात्मक। एफर्मेटिव होता है सकारात्मक। तो इसका स्ट्रक्चर के बारे में लिखेंगे। स्ट्रक्चर अपना सीखने जरूरी है, इसको याद रखना है। लिखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब चल रही है इसमें, विल शैल दोनों में से एक आएगा, प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लग जाएगा ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। सिंस या फॉर दोनों में से एक आएगा और उसके बाद में आ जाएगा टाइम। क्या आ जाएगा? टाइम। ये है एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस विल शैल। विल कब लगता है? जब क्या हो, ही शी इट दे किसी का नाम दिया हो तब क्या लगता है? विल। और शैल आई और वी दिया हो तो क्या लग जाएगा? शैल। और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी ये रहेगी, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing प्लस में ऑब्जेक्ट अगर दिया है सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर में से एक आएगा और उसके बाद में आ जाएगा टाइम। अब लिखो कि सिंस कब लगता है? सिंस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सिंस का प्रयोग कब होता है और फॉर का प्रयोग कब होता है। सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, निश्चित समय से पहले। लिखो फॉर का प्रयोग
पीरियड ऑफ टाइम से पहले, पीरियड ऑफ टाइम से पहले, ये नोट लगा के लिख लेना अपनी अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, फॉर का प्रयोग होगा पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम से पहले की समय अवधि से पहले, और ये निश्चित समय से पहले, और ये समय अवधि से पहले। अब लिखो, इसका एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल के बेस पर अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखो एग्जाम्पल, तुम्हारा भाई 2 घंटों से प्रतीक्षा कर रहा होगा। तुम्हारा भाई 2 घंटों से प्रतीक्षा कर रहा होगा। ये अपने हिंदी है, इसकी बनाएंगे इंग्लिश। इंग्लिश कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर के बेस पर, एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखा है, इसके बेस पर बनाएंगे। तो पहले लिखो, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। तुम्हारे को कहते हैं योर, योर ब्रदर। योर ब्रदर के बाद में अपने को क्या लिखना है? सब्जेक्ट के बाद में विल और शैल। विल बताया कब लगता है? जब ही, शी, इट, दे किसी का नाम दिया हो तो क्या लग जाएगा? विल और शैल। आई और वी के साथ में शैल तो अपने लगेगा यहाँ पर विल। योर ब्रदर विल, फिर लिखो हैव बीन, फिर वर्ब आ जाएगी। वर्ब क्या है? प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा को क्या कहते हैं? इंतजार करना, प्रतीक्षा करना कहते हैं वेट। इंग्लिश में क्या कहेंगे? वेट, वेटिंग, ING लग जाएगा, वेटिंग। हैव बीन वेटिंग, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। अब लगाएंगे सिंस और फॉर में से एक लगाएंगे। पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, समय अवधि की बात हो रही है, तो लिखेंगे फॉर 2 घंटे टू हॉर्स। लिखो टू हॉर्स। ठीक है, ये इसकी इंग्लिश हुई। इसका एक और एग्जांपल देखेंगे। ये एग्जांपल नोट करो, लिखो मुकेश सुबह से एक पुस्तक पढ़ रहा होगा, मुकेश सुबह से एक पुस्तक पढ़ रहा होगा। तो इसकी लिखेंगे इंग्लिश। पहले लिखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है? मुकेश, मुकेश। अब लिखो विल और शैल में से हेल्पिंग वर्ब एक लिखनी है। नाम आया है तो नाम के साथ में क्या लग जाएगा? विल। मुकेश विल हैव बीन। वर्ब ढूंढो, इसमें वर्ब क्या है? पढ़ना। लिखो रीडिंग, ING लग जाएगा वर्ब में, रीडिंग ए बुक। अब देखो सिंस आएगा या फॉर आएगा? देखो क्या आ जाएगा? पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय की बात हो रही है ना, सुबह से निश्चित समय की बात हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा? सिंस ए बुक, सिंस मॉर्निंग। 2 एग्जाम्पल हो गए हैं। 2 एग्जाम्पल नोट करो। 2 एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं, 2 एग्जाम्पल आपने करने। इस प्रकार 4-5 एग्जाम्पल आपने अपनी कॉपी में नोट करने हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद में नेक्स्ट करवाते हैं नेगेटिव के बारे में।
हाँ, तो इसे नोट किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो इसके बाद मैं करवाता हूँ नेगेटिव के बारे में, ऐसे ही क्लियर करता हूँ मैं। लिखो नेगेटिव। नेगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक। नेगेटिव के बारे में करेंगे। नेगेटिव के बारे में लिखो पहले सब्जेक्ट, बाद में हेल्पिंग वर्ब चल रही है विल और शैल प्लस, अब नेगेटिव है तो किसका यूज हो जाएगा, नॉट का। प्लस में लिखो हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लग जाएगा ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। सिंस या फॉर दोनों में से एक आएगा, फिर आ जाएगा टाइम। क्या आ जाएगा, टाइम। ठीक है, ये है अपना नेगेटिव का स्ट्रक्चर। इसे कॉपी में नोट करो, फिर करवाते हैं इसका एग्जाम्पल। लिखो एग्जाम्पल। वह सुबह से कपड़े नहीं धो रही होगी। ठीक है, ये अपना नेगेटिव है। देखो, वह सुबह से कपड़े नहीं धो रही होगी। तो इसकी बनाएंगे इंग्लिश। ये अपना सेंटेंस है नेगेटिव का। तो लिखेंगे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लड़की की बात हो रही है, लिखेंगे शी। अगर लड़के की बात होती तो लिखते ही, अपने लिखेंगे शी। लिखो शी। फिर विल और शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब, तो क्या आ जाएगा, विल आएगा। जब यहाँ पर क्या दिया होता, आई, तो क्या आ जाता, शैल दिया होता। वी तो क्या था, शैल। शी दिया है तो क्या आ गया, विल। फिर लिखो नॉट हैव बीन। नॉट हैव बीन वर्ब क्या है इसमें, धोना। लिखो शी विल नॉट हैव बीन वॉश। ing लग जाएगा वर्ब में, वॉशिंग टू क्लॉथ। कपड़े को क्या कहते हैं, क्लॉथ। शी विल नॉट हैव बीन वॉशिंग टू क्लॉथ्स। क्लॉथ्स किसकी बात हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा, सिंस आएगा। सिंस मॉर्निंग। समझ में आ रहे हैं सभी को, नहीं आ रही हैं तो ये देखो, शी क्या है, अपना सब्जेक्ट है। विल ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। नॉट नेगेटिव है, इसलिए ये भी अपनी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और वॉशिंग ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लग गया ing। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है अपना। और ये क्या है, सिंस दिया है। और ये मॉर्निंग टाइम है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर के बेस पर किया है अपना फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल एक और देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो, लिखो तुम्हारा भाई 2 घंटों से प्रतीक्षा
नहीं कर रहा होगा। नेगेटिव बनाना है अपने को। तुम्हारा भाई 2 घंटों से प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे। लिखो, तुम्हारा भाई को क्या कहेंगे? योर ब्रदर। योर ब्रदर। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल। फिर लगाओ नॉट, फिर हैव, फिर लिखो बीन। वर्ब प्रतीक्षा करना, वेटिंग। वेटिंग किसकी बात हो रही है? पीरियड ऑफ टाइम की, तो आ जाएगा फॉर 2 हॉर्स। हॉर्स। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल हैं, जल्दी से नोट करो, इनका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। इसके बाद में करवाते हैं तीसरा पार्ट इंटेरोगेटिव के बारे में। हाँ, तो इसे आपने नोट किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। इसके बाद में करवाते हैं आपको इंटेरोगेटिव। इसे क्लियर करते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। लिखो इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक के बारे में करेंगे। थर्ड पार्ट है जो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है आपको पता है? होता है प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क। तो इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ इसका। लिखो सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, इंटेरोगेटिव में पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या चल रही है अपनी? विल और शैल। तो पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? विल और शैल, दोनों में से हेल्पिंग वर्ब एक आएगी। बाद में आएगा सब्जेक्ट प्लस में हैव प्लस बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से एक आएगा, और उसके बाद में क्या आ जाएगा? टाइम। ठीक है, ये अपना स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव का। तो इंटेरोगेटिव का अपने एग्जाम्पल उठाएंगे, एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद में आपको समझ में आएगा। लिखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। लिखो लिखो क्या अध्यापक 2 घंटों से अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा? क्वेश्चन मार्क है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्या अध्यापक 2 घंटों से अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा? तो सबसे पहले उठाएंगे अपने विल और शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगी? विल। देखो विल क्यों आएगी? क्योंकि अध्यापक लिखा है, टीचर, टीचर से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है विल। अगर आई और वी होता तो क्या आ जाती? हेल्पिंग वर्ब पहले शैल आ जाती। तो इसमें आएगी विल। लिखो विल द टीचर, विल द टीचर। लिखो सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद में लिखेंगे हैव बीन। विल द टीचर हैव बीन। पढ़ाना, पढ़ाने को कहती है रीड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लग जाएगा? आईएनजी, रीडिंग।
रीडिंग टू इंग्लिश टू हॉर्स से पहले क्या आ जाएगा? फॉर टू हॉर्स, और उसके बाद में क्या लग जाएगा? इंटेरोगेटिव का निशान। ठीक है। विल द टीचर्स हैव बीन रीडिंग टू इंग्लिश फॉर टू हॉर्स, आगे लगाए क्वेश्चन मार्क। ठीक है। देख लो, ये विल अपने क्या है? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगा है। और टू इंग्लिश ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। लिखो सिंस और फॉर में से टू, और इसमें टू हॉर्स ये अपना है टाइम। लास्ट में क्या लगा है? इंटेरोगेटिव। तो इसका सेकंड एग्जाम्पल करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल नोट करो, उसके बाद में करते हैं सेकंड एग्जाम्पल को। क्या राम सुबह से पुस्तक पढ़ रहा होगा? क्या राम सुबह से पुस्तक पढ़ रहा होगा? ये क्या है? हिंदी है। किसकी? इंटेरोगेटिव चल रहा है, प्रश्नवाचक। तो इसकी बनाएंगे इंग्लिश। पहले लिखो हेल्पिंग वर्ब आएगी विल और शैल में से एक, तो इसमें क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब विल। विल राम, फिर लिखो हैव बीन विल राम हैव बीन। वर्ब पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड। वर्ब के साथ में क्या लग जाएगा? रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। ये अपनी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? सब्जेक्ट। हैव बीन क्या है? सेकंड हेल्पिंग वर्ब है। रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लग गया? ING लग गया। ए बुक क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। सिंस स्ट्रक्चर में दिया है। मॉर्निंग टाइम है। ठीक है। तो ये इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक हो गया। इस प्रकार ऐसे ही आपने दो एग्जाम्पल आपने करने हैं। तो जो अपने टेंस हैं, टेंस अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आज टेंस का जो अंतिम पार्ट था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के बारे में, उसके बारे में मैंने आपको करवाया। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको टेंस अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।